साथियों नमस्कार, मैं आपका अपना सुमित कुमार और आप देख रहे हैं देसी भाईचारा न्यूज चैनल सबकी बात सच के साथ। साथियों जैसा कि आप सभी को पता है कि नगर पालिका का चेयरमैन पद का चुनाव होने जा रहा है 2 मार्च को और सभी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं और सभी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। तो उन्हीं उम्मीदवारों में से आज हमारे साथ मौजूद है पूर्व चेयरमैन है रमेश काजल जी। तो बातचीत करते हैं, बने रहिए हमारे साथ। हाँ जी रमेश काजल जी नमस्कार। नमस्कार जी। और कैसे हो? बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी मेरे स्थान पर पहुंचने पर आपके चैनल का भी, आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। काजल साहब, जो है चुनाव आगे है, 2 मार्च को वोटिंग होनी है, तो आपने भी नॉमिनेशन कर दिया है और तैयारियां भी कर रहे हैं और लगातार आप क्षेत्र में जा रहे हैं। कैसा रिस्पांस मिल रहा है? मुझे बहुत ही बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है। तो जैसे कि मेरी भवानीखेड़ा की जनता मेरे को पलकों बिठा रही है जी। इसका मेन कारण क्या है कि मैंने भवानीखेड़ा जनता के लिए वो काम की है जो एक विधायक ने भी नहीं की है जी। जैसे कि भवानीखेड़ा सिटी के लिए जैसे ही मैंने बनने के बाद मैंने सफाई की व्यवस्था में भवानीखेड़ा इतना बड़ा काम किया कि राष्ट्रपति अवार्ड तक मेरे भवानीखेड़ा नगर पालिका को मिला है, वो भी नॉर्थ जोन के अंदर। पूरे उत्तर भारत में 15,000 से 25,000 तक जिस नगर पालिका की जनसंख्या है उसमें सिर्फ भवानीखेड़ा नगर पालिका भी चुना गया। और आपके सामने जो है बीजेपी ने भी उम्मीदवार उतार रखा है जो सिंबल पे है, तो सुंदर अत्री जी क्या कहना चाहेंगे? देखा जाए तो विधायक जो है कपूर वाल्मीकि भवानीखेड़ा से है और यहाँ पर बम्पर जीत भी हुई भवानीखेड़ा से विधायक कपूर वाल्मीकि की। तो ऐसे में क्या लगता है, आपको नहीं लगता बीजेपी का ज्यादा दबदबा भवानीखेड़ा में है? सबसे बड़ी बात तो ये कि जो बीजेपी का कैंडिडेट है, जिसकी मेरे से पहले जो चेयरमैन थी, इसकी खुद की मैडम थी, ये प्रतिनिधि था। इसके कार्यकाल के अंदर भवानीखेड़ा बहुत बड़ा घपला हुआ था, जो कि हर्बल पार्क जिसमें लाखों रुपये, करोड़ों रुपये लगाने के बाद उसमें लाखों रुपये का घपला पाया गया। और इसमें खुद सुंदर अत्री की मैडम को कोई तो सस्पेंड होता है, टर्मिनेट किया गया था, जो कि आज भी कोर्ट में केस है उसका। तो मेरे सामने भवानीखेड़ा की जनता उसको वोट नहीं देगी, चाहे सिंबल किसी का हो। ये बीजेपी ने बहुत ही इतना डम्बी कैंडिडेट तारा है जिसके परिवार के ऊपर, जिसकी पत्नी पर भ्रष्टाचार का आरोप हो। काजल जी, अगर देखा जाए शहर की व्यवस्था अगर बात की जाए तो सीवरेज की व्यवस्था देख ले, पार्कों की व्यवस्था देख ले, भवानीखेड़ा में एक स्टेडियम की बहुत बड़ी मांग है। तो आप भी चेयरमैन रहे हैं, पूर्व में चेयरमैन आप ही थे, तो क्या कहना चाहेंगे? उसके बावजूद भी आप चेयरमैन रहे हो, फिर भी ये कमियां मौजूद दिखाई दे रही? सबसे पहले 10 महीने कार्यकाल के अंदर मैंने जो कि हमारा दादी गोरी स्टेडियम है जो उस स्टेडियम का हमें प्रस्ताव पास करके सरकार के पास भेजा और साथ में टाउन विभाग से उसकी एनओसी लेकर सरकार के बजट के लिए हमें खेल मंत्रालय को भी भेजा, मुख्यमंत्री को भी भेजा। बहुत जल्दी ये स्टेडियम बनकर तैयार हो जाएगा जी। और आपको भवानीखेड़ा में क्या ऐसी कौन सी समस्या नजर आ रही है जो आप भी पूरी नहीं करवा पाए, क्योंकि आपका भी कार्यकाल रहा है चेयरमैन का, तो उसके बावजूद भी कौन सी ऐसी कमियां दिखाई दे रही है भवानीखेड़ा शहर में? मोटी जो समस्या है वो सीवर की समस्या और नगर पालिका के अंदर नहीं आता, वो पब्लिक हेल्थ के अंदर आता है। उसके लिए मैंने मुख्यमंत्री से मिलकर एक तो सीवर और पानी लाइन का जो कि टेंडर लग चुके हैं, पूरे शहर का पानी लाइन को और सीवर लाइन का टेंडर लग चुका है और बहुत जल्दी ही ये समस्या दूर हो जाएगी। एक और मैं बताना चाहता हूँ, जो कि भवानीखेड़ा में पीने के पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। सुंदर नहर से फर्स्ट वाटर वर्क्स को जोड़ने के लिए मैंने 2 किले ज़मीन पब्लिक हेल्थ को दी और पब्लिक हेल्थ और उसका टेंडर लगाकर पूरे हमारे जो पानी की फर्स्ट नंबर जो डिगी है उसका पुनर्निर्माण शुरू हो चुके हैं। अगर आप भी दोबारा आप चेयरमैन बनते हैं तो आपने क्या सोचा भवानीखेड़ा के लिए? कोई खास मुद्दा हो? आप फिलहाल किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच जा रहे हो? मेरा मेन मुद्दा शिक्षा और नशा। भवानीखेड़ा के अंदर देखने में आया है कि जो मेरे सामने जो कैंडिडेट है भवानीखेड़ा के अंदर वोट पाने के लिए शराब, चिट्टा, अफीम तक का प्रयोग कर रहे हैं। मैं जनता से अनुरोध करता हूं, ऐसे किसी भी कैंडिडेट को, चाहे मैं भी क्यों ना हो, जो शराब देता हो, चिट्टा देता हो, जो समय तक अपने समाज के नशा की एक लत आता हो, उसको वोट मत दीजिए। मेरा एक ही मोटो है, मैं जो चेयरमैन बनना मेरा मोटो नहीं है। मेरा मोटो है शहर के अंदर शिक्षा और नशे पर रोकथाम करना। गली बनी और पड़ जाएगी। इस विषय में मैंने भवानीखेड़ा के अंदर 4 लाइब्रेरी पास कर रखी है, जो गुरु रविदास के ऊपर एक लाइब्रेरी बन के तैयार हो चुकी है और उसमें 100 से 200 बच्चे, गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि भिवानी हुई सार जाने की जरूरत नहीं उन लोगों को।
चेयरमैन साहब, जो है पंजाब की तरह बवानी खेड़ा भी नशे गिरफ्त में आ रहा है, आपको ही पता होगा। और आप चेयरमैन भी रहे, उस समय आपने क्या प्रयास किए नशे को रोकने के लिए, और अगर दोबारा आपको मौका मिलता तो क्या प्रयास करेंगे कि बवानी खेड़ा से नशा गायब हो? मैंने पुलिस प्रशासन से मिलकर पीछे भी 58 किलो गांजा सरकार को पकड़ाया, प्रशासन को पकड़वाया, उन लोगों को जेल के मैं ठोकिया, और मुख्यमंत्री से मिलके मैंने जो नशा तस्कर थे उन पे बवानी खेड़ा शहर में अंकुश लगाने का काम किया है। तो कल परसों विधायक जी भी बोल रहे थे भाई जो है बवानी खेड़ा से भी जो नगर पालिका का चेयरमैन का है वो सुंदरात्री जीतेंगे और ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। देखो, विधायक जी कह रहे हैं कि सुंदरात्री जीतेंगे। सुंदरात्री जब जीतेंगे ना, जब नहीं तो सुंदर जी के पास पूरे समाज का वोट है। सुंदर जी के कारण क्या है? इसका कारण है भ्रष्टाचार। जब पहले ही वो उसका परिवार खुद सुंदरात्री की मैडम भ्रष्टाचार के अंदर, मान लो भ्रष्टाचार के अंदर टर्मिनेट हो चुकी हो, उसको क्या जनता वोट देगी? मेरा यही प्रश्न है। विकास को उन्होंने 5 साल काम किया है, मैंने 10 महीने काम किया है। मेरे सामने डिबेट करिए सुंदरात्री और पंकज मत, जो कि 35 साल से राजनीतिक में है, वो मेरे साथ डिबेट करे। उसने 35 साल में क्या काम किया? पंकज मेहता बोल रहे हैं मैं लगभग हमारा परिवार भी 30-35 सालों से समाज सेवा करता रहा है। देखो, मेरे से पहले पंकज मेहता एक पार्षद था, 5 साल सुंदरात्री के साथ रहा। वो एक चेयरमैन के साथ रहने वाला बंदा, क्या उसके वार्ड में एक भी गली नहीं बढ़ी? जो कि आदर्श स्कूल वाली गली, हमने हमारे कार्यकाल में पूरा किया है। जिस उस समाज ने, कुमार समाज ने हमेशा पंकज मेहता को वोट दिया है, उसका उन्होंने पंकज मेहता को हमेशा वोट भी दिया है और सपोर्ट भी करी है। मगर कुमार समाज का मैंने भला किया है। कुमार समाज को एक आधा एकड़ जमीन दक्ष प्रजापति के नाम से दी और उसका पत्थर लगाया। आज वो धर्म के काम कर रही है दक्ष प्रजापति समिति। मैं उस और दक्ष, मेरा एक ही विनती है कुमार समाज से, अरे उन 2 मुँह सांपों से बचो, पहचानो कौन अपना कौन पर आया है। यदि मेरा दोबारा मौका मिलता है तो दक्ष प्रजापति समाज के मैं आधा किला जमीन और भी दूंगा और साथ में 15 लाख रुपये मेरे कोटे से भी दूंगा उनको। महिलाओं के लिए क्या कुछ खास प्लान है आपका आगामी, अगर आप चुनाव जीतते हैं तो? यदि मैं चुनाव जीतता हूं तो महिलाओं के लिए मेरा विशेष प्लान ये है कि जितने भी हमारे गरीब बस्ती में जो महिला है, बेरोजगार है, या जो गरीब जिसके ऊपर छत नहीं है, जो विधवा औरत है, उनको सबसे पहले छत लगवाने का मेरा काम रहेगा। प्रधानमंत्री मुख्य आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत उनके मरम्मत के मकान और मरम्मत के मकान के साथ साथ पुनर्निर्माण 2.5 लाख रुपए दे का पास करवा के उनके पक्के मकान बनाने का काम करूंगा। चेयरमैन साहब, अगर आपने जिक्र ही कर दिया तो काफ़ी ऐसे फिलहाल भी गरीब परिवार है जिनके मकान नहीं है, और हमने सुनने में अभी आया था कि ऐसे मकान पास किए गए हैं जिन्होंने की इसकी ज़रूरत भी नहीं थी। जो पात्र है उसको मिल नहीं पाया, जो अपात्र थे उनको इसका फ़ायदा मिला। देखो, मेरे से पहले जो चेयरमैन रहे हैं उनके कार्यकाल के अंदर ये पास हुए थे, मगर उन्होंने क्या किया कि अपने जो चहेते बंदे हैं, सिर्फ चहेते, चाहे वो नगर पालिका जमीन में बैठे हैं, चाहे ही वो किसी दो नंबर की जगह बैठे हैं, उन्होंने उनका तो पास करवा दिया। जो गरीब आदमी उनका पास नहीं कराया। मगर एक कंडीशन और भी है ना, जो नगर पालिका की जमीन है, मगर उन्हें कम से कम मरम्मत का तो काम करवा दें। उनका मरम्मत का भी काम करवाना, काम नहीं किया। क्या मानते हैं आपकी जीत को लेकर के? कौन सा मूल मंत्र ऐसा जो आपको जितवाने में काम करेगा? देखो, मेरा मेन मंत्र क्या है कि मैं बवानी खेड़ा की संतों की भूमि है, मैं संतों विश्वास करता हूँ। संतों के आशीर्वाद से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरी हार जीत नहीं है, मेरी हार जीत तो संतों की हार जीत है। मैं चुनाव नहीं लड़ रहा, मेरे संत चुनाव लड़ रहे हैं। फिर दूसरी बात यह है कि बवानी खेड़ा जनता चुनाव लड़ रही है। बवानी खेड़ा जनता ने यह पता है कि रमेश नशे के खिलाफ है, जो कि मैंने अब तक किसी भी सिंगल कैंडिडेट को भी दारू नहीं दी है स्वल्प। और उन्हें यह पता है कि रमेश आया तो बवानी खेड़ा में नगर पालिका के द्वारा नशा रोकथाम पुनर्वास केंद्र का निर्माण किया जाएगा। राजन साहब, एक बार जो 108 में चुनाव का शुरू हुई, जब गुमान दास बाबा जी का नाम लिया गया, भाई पूरा बवानी खेड़ा एक तरफा होकर के गुमान दास जी को मैदान में उतारेंगे, फिर क्या कुछ? देखो, मैंने एक ही बात कही थी, बाबा गुमान दास का नाम तो इसलिए ले रहे थे, वो जो कैंडिडेट थे बाबा जो थे, उनके बवानी खेड़ा के अंदर पकड़ खत्म हो चुकी थी। वो सोच रहे थे अपनी इज्जत बचाने के लिए बाबा जी को आगा कर दे। मगर मैंने कहा था बाबा जी मैदान में आता तो मैं चुनाव लड़ूंगा। मैं एक मात्र ऐसा कैंडिडेट था जो बाबा जी के सामने ताल ठोक रहा था। उसकी वजह ये थी कि मैंने काम किया है। काम करने के साथ साथ मैं जनता के बीच में रहा हूँ।
कोरोना काल के अंदर पूरे शहर के अंदर उन गरीब आदमियों के घर मैंने किट पहुंचाने का काम किया, जो भी अपने पैसे उसे संस्था का सहयोग कर कर। ऐसा कोई मैंने चेयरमैन खुद कांता किरण ने मेरे को कहा, प्रधान जी इन घरों में खाने की किट पहुंचाओ, इन घरों वो नहीं है। कांता किरण ने अपने पास से कुछ भी पैसा नहीं लगाया, जो कि मैंने अपने पैसे से भी और संस्था के पैसों से भी पूरे बवानीखेड़ा शहर में हर पार्षद से लिस्ट लेके भी कौन गरीब है कौन अमीर है, मैंने वहाँ किट पहुंचाने का काम किया है। चेयरमैन साहब, क्या बात है, जो लोकसभा में अगर बात करें, विधानसभा में एक मुद्दा काफी हैवी रहा था बवानीखेड़ा का उपमंडल का दर्जा दिलवाने का लेकर। आप भी चेयरमैन रहे और बिशंबर वाल्मीकि की बात करें तो राज्य मंत्री वे भी थे, तो उसके बावजूद भी उपमंडल का दर्जा बवानीखेड़ा को नहीं मिल पाया, क्योंकि राज्य मंत्री भी रहे हमारे हल्के से, वो विधायक भी थे और बाद में उनको राज्य मंत्री बनाया गया। क्या मेन कमी क्या हमारे जो माननीय विधायक जी है उनका समन्वय नहीं था। यदि वो जाकर मुंडाल तालू धराना तालू हमारे घुमाने पड़ता है, उनको कहता कि आप मुंडाल हमारे बिल्कुल 14 किलोमीटर पर है, उनको ये कहता है कि मुंडाल को उप तहसील का दर्जा दिया, तहसील का दर्जा दिया जाएगा, तो वो आसपास के जितने गांव थे वो बवानीखेड़ा के अंदर वीटो का काम करते तो हमारा उपमंडल का दर्जा मिल जाता। मैंने प्रस्ताव पास कर पहली कलम से उपमंडल बनाने का प्रस्ताव पास कर सरकार मुख्यमंत्री को दिया। मुख्यमंत्री खट्टर जब बवानीखेड़ा में आए, पहले ही हमारी डिमांड थी हमारा उपमंडल बनाया जाए। अभी जो विधायक आपके लोकल बवानीखेड़ा से है, उन्होंने भी बड़े बड़े दावे किए थे, भाई विधायक बनते मैं उपमंडल का दर्जा दिलवाने का काम करूंगा। आपको क्या लगता है ये कितना सही संभव हो पाएगा? सर, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि वादे तो बिशंबर वाल्मीकि ने भी किए थे, मगर इतना गट्स नहीं है मंत्री जी में, मान लो विधायक जी में, क्योंकि नए नए बने हैं। 5 साल को समझने लगेगा कि एक विधायक की क्या होती है, क्या पावर होती है। उन्हें तब उसको पावर का पता नहीं, जब पावर का पता चलेगा तब जाके आवाज उठेगी। आवाज भी उठेंगी, पकड़ नहीं है अब तक, क्योंकि ये जेजेपी का था, बीजेपी में इसकी कोई पकड़ नहीं है। यदि बीजेपी में होता, जैसे मैं बीजेपी में था, किसी कारण बस भाई हमें रोष था मुख्यमंत्री पे भी संगठन मंत्री भी, हमारी जात को उन्होंने इग्नोर किया, जो कि 40,000 वोट थे हमारे, इसलिए मैंने बीजेपी को छोड़ दिया। सबसे पहले इंसान बनता है परिवार से, परिवार के बाद जाति से, जाति के बाद समाज से। जब मेरा समाज मेरे साथ है, मेरा समाज बोला भी इतने बीजेपी को छोड़ दे, उसने अपना भविष्य कार्य किया, क्योंकि हमारा एकमात्र जो कि बीजेपी कैंडिडेट था मनमोहन बोटाना, जो कि मात्र 2,500 वोटों से आ रहा था, उसको टिकट नहीं तो मैंने उसको छोड़ दिया। और आगे क्या प्रयास रहेंगे आपका अगर आप मैदान में उतरते हैं और जीतते हैं? तो आप देख रहे हैं बवानीखेड़ा क्या हालात है, पिछड़ा हुआ हल्का इसको माना जाता है, कितना प्रयास करेंगे? देखो, सबसे पहले जो प्रयास मेरा ये रहेगा, मुख्यमंत्री समृद्धि योजना के 7 करोड़ 34 लाख रुपए जो काम है उनका टेंडर लगवाना। दूसरा काम मेरा ये रहेगा, जो दीन उपाध्याय समृद्धि योजना के जो टेंडर जो बैलेंस थे, जो काम मैंने बीएनआर से करवा दिया और किसी महकमे में करवा दिया, उन कामों का पैसे जो आ चुके हैं हमारे हुए, उन कामों का मुख्यमंत्री से नाम बदलवा कर महकमे में जाकर उनका नाम चेंज करवा के गरीब बस्तियों के पैसे दिए। उनमें उन्हीं पैसे से शहर में विकास होगा, उन्हीं पैसे से शहर की गलियाँ बनेगी। पैसा हमारे पास नगर पालिका ऑलरेडी पैसा पड़ा है, 7.34 करोड़ के मुख्यमंत्री समृद्धि योजना टेंडर लग जाएगा। ऐसा कोई कोना नहीं है बवानीखेड़ा का जिसमें रोड़ा डालने की, मान लो ईंट रोड़ा भी डाल दे वही पक्का मिलेगा। और जो है गौ सेवक सतपाल ने एक आरोप लगाया था, भाई ठेकेदार को 40% या कुछ परसेंट नगर पालिका में जमा करवाना पड़ता है, उसके बावजूद काम शुरू होता है। इसमें कितनी सच्चाई, क्यों आप भी चेयरमैन रहे नगर पालिका के, क्या कितना सच है इसमें? बिल्कुल झूठ है, क्योंकि बवानीखेड़ा नगर पालिका के अंदर, किसी भी नगर पालिका के अंदर सिक्योरिटी फीस पहले जमाती है जी, वो भी 5 या 3%, वो सिक्योरिटी के रूप में। सिक्योरिटी उसकी सेव होती है, यदि सिक्योरिटी जमा नहीं करे ठेकेदार गलत काम करके भाग जाएगा। बिल्कुल। तो ठेकेदार को बाउंड करने के लिए हरियाणा सरकार ने स्कीम बनाई है कि ठेकेदार बाउंड होता रहे, वैसे अपना कार्यकाल पूरा करे। 1 साल का टाइम होता है, 1 साल जैसे पूरा होता है वो अपनी सिक्योरिटी निकलवा ले। क्योंकि क्या करता ठेकेदार, न तो रोड़ा पूरा बिठाता, न उसकी लेवलिंग करता, न उस पर रोलर चलाता, आता है टाइल बजा के भाग जाता है। इसलिए सरकार का ना ये बढ़िया कदम है, सरकार ने सिक्योरिटी जमा कराती है, ठेकेदार पे अंकुश लगे। काजल साहब, जो बवानीखेड़ा की जनता देख रही है, आपको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बवानीखेड़ा जनता के एक संदेश देना चाहता हूँ, ये 2 मुँहे सांप है।
जो नशे के लिए, जो नशे के बोर्ड के लिए हमारे छोटे छोटे बच्चों को, हमारे हमारे अनपढ़ भाइयों को, अंकड़ चाचा तवों को ये नशा बांट रहे हैं। कोई समेक बांट रहा है, कोई चिट्टा बांट रहा है, कोई दारू बांट रहा है, उनको वोट मत दीजिए। चाहिए मेरा परिवार का कोई व्यक्ति का आपको नशा बांटते हुए मिल जाए, मुझे वोट मत दियो। मेरा कहने का यही है, तात्पर्य है, वो व्यक्ति क्या भला करेगा, अभी हमारे समाज के नशे की गिरफ्त में डाल दिया है। मैं तो एक ही प्रार्थना करता हूँ बवानीखेड़ा शहर के निवासियों को कि आप साफ सुथरा व्यक्ति को चुनिए। यदि मेरे से बेटर कोई लगता तो उसको न चुनिए, मगर उन दो में भ्रष्टाचारियों को, जिन्हें 35-35 साल से बवानीखेड़ा में बनते आ रहे हैं, और जो समाज में नशे को बांट रहे हैं, उनको वोट मत दीजिए। किसी को दो, जो साफ सुथरा आदमी को वोट दो। मुझे कोई इतराज नहीं है, यदि मुझे काम किया तो मुझे वोट दे दो। बिल्कुल। न जाति पात भी वोट चाहिए, मुझे तो चाहिए काम पे वोट, मेरी छवि पे वोट। मैं तो आज भी 24-28 गाड़ी में हटता हूँ। एक एल्टो है मेरे पास 2009 मॉडल, साफ सुथरे कपड़े में मैं तो सादे कपड़े में रहता हूँ 24 घंटे। मेरे लिए दरवाजा चाहिए, मेरे चमार भाई है चाहिए, वाल्मीकि बाजी सहसी में मेरे भीतर मेरी रसोई में जा सकते हैं। यदि उन व्यक्तियों के भीतर नहीं जा सकते, ठीक है, उन्होंने कहना पड़ेगा प्रधान जी दरवाजा खोलो, वो बाहर गेट पे बात करेगा, वो भीतर ड्राइंग रूम आने का इंटरेस्ट नहीं है। मेरा एक ऐसा मात्र घर है जिस घर में 36 बिरादरी का व्यक्ति, 36 बिरादरी का नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो मेरे घर आकर पानी पी सकते हैं, मेरे घर आकर खाना खा सकते हैं, मैं वो व्यक्ति हूँ सर्वंगी। सर्वंगी का मतलब हर धर्म हर जात को मानने वाला व्यक्ति हूँ। मानव धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है और कोई धर्म नहीं है। यदि मेरे विचार इस जनता, बवानीखेड़ा जनता को बार बार कहता हूँ, एक बार लास्ट में विनती करता हूँ, उन नशाखोरों को, बांटने वाले को वोट मत दीजिए, चाहे कोई भी हो। जी रमेश जी, इतना कीमती टाइम देने के लिए धन्यवाद। साथियों, आज हमारे साथ मौजूद थे पूर्व चेयरमैन हैं और फिलहाल भी जो नगर पालिका के चेयरमैन के चुनाव है वो अपना चुनाव लड़ रहे हैं। तो एक बात इनकी हमें भी बहुत अच्छी लगी, जो नशे के खिलाफ जो मुहिम चलाए हुए हैं, तो इनसे भी हम काफ़ी प्रभावित हुए। तो इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके अपने राय अवश्य देखते रहे देसी भाईचारा न्यूज़ चैनल, सबकी बात सच के साथ। जय हिंद, जय भारत।